हेलो स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन देखी, उनको अपन ने डिराइव भी कर लिया दो मेथड से। इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे मान लो अपन ने सेकेंड वाली इक्वेशन देखी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो वो क्या बताता था? वो बताता था कि टोटल टी सेकेंड्स में चला हुआ डिस्टेंस कितना है। आज अपन देख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन। nth सेकेंड ऑफ मोशन मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड में, जैसे 4 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस कवर करा वो नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ 4th सेकेंड में चला हुआ डिस्टेंस चाहिए। टोटल 6 सेकेंड्स में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो नहीं चाहिए, सिर्फ 6th सेकेंड में कितना चला वो चाहिए। वो कैसे निकालते हैं वो बताता हूं। सपोज जैसे 0 to 4 सेकेंड्स में बॉडी ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा S4, ये 5 सेकेंड्स है। 5 सेकेंड्स में चला हुआ डिस्टेंस ये पूरा हो जाएगा S5। अब यदि मैं बोलूं कि मुझे चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन द 4th सेकेंड या डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड, S5। S5 का मतलब सिर्फ 5th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस। तो देखो 5th सेकेंड कहां से स्टार्ट हुआ, 4 सेकेंड्स यहां खत्म हो गए, यहां से 5th सेकेंड स्टार्ट हुआ और यहां पे जाके वो खत्म हो गया। मतलब 5th सेकेंड में चला गया जो डिस्टेंस है वो सिर्फ इतना है, ये है S5। तो फिगर से तुम्हें दिख रहा है कैसे निकाल सकता हूं मैं? ये पूरे 5 सेकेंड्स में से 4 सेकेंड्स का डिस्टेंस माइनस कर दें, इस पूरे में से इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। तो S5 होता है S5 माइनस S4। बिल्कुल इसी तरह से यदि मान लो 6th सेकेंड का डिस्टेंस चाहिए, तो मैं दिख रहा है यहां 5 आ रहा है तो यहां 5 आ रहा है और यहां उससे 1 कम आ रहा है। ऐसे यहां 6 आ रहा है तो यहां 6 आएगा और यहां उससे 1 कम हो जाएगा। तो S6 होता है S6 माइनस S5। तो अपन इन जनरल लिख सकते हैं S nth इक्वल टू, यहां n है तो यहां n आएगा तो यहां उससे 1 कम आएगा, माइनस Sn माइनस 1। Sn का मतलब n सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, Sn माइनस 1 मतलब n माइनस 1 सेकेंड्स में चला गया डिस्टेंस। अब अपन को पता है t सेकेंड में चला गया डिस्टेंस S इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यदि n सेकेंड्स में चला गया डिस्टेंस चाहिए तो अपन t की जगह n रख देंगे, तो Sn हो जाएगा un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1, मतलब जहां पर t है उसकी जगह पर अपन को n माइनस 1 रखना है। तो t की जगह पर n माइनस 1, तो u इंटू n माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो S nth इक्वल टू ये हो गया un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस हाफ a। ये जो n माइनस 1 का स्क्वायर है इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन किया, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, यहां का un और ये माइनस un ये कट गया। तो S nth इक्वल टू आ गया हाफ an स्क्वायर प्लस u माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस प्लस माइनस हाफ a, ऐसा आ गया। ये हाफ an स्क्वायर ये हाफ an स्क्वायर कट गए, तो S nth इक्वल टू हो गया u प्लस, यहां से हाफ a कॉमन निकाला, अंदर बचा 2n माइनस 1, ये आ गया S nth। S nth मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन द nth सेकेंड ऑफ मोशन। अब इस फॉर्मूले को यूज कब करते हैं?
सपोज जैसे बोला जाता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 10, मतलब u हो गया 10। तुमसे बोला जाता है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकेंड। 5th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस निकालना है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है सपोज 2। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u रख देंगे, a रख देंगे, n रख देंगे, s n f निकल आएगा। लेकिन यदि मान लो ऐसा बोला जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 2 है और बोला जाता है डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स निकालो, 5th नहीं बोला है, 5 सेकेंड्स बोला है, तब फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब फिर लगेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तब ये वाला लगेगा। ठीक है, तो यदि 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड्स बोला जाता है तो ये वाला फॉर्मूला, 5th सेकेंड, 6th सेकेंड या 7th सेकेंड ऐसा बोला जाता है, किसी एक पर्टिकुलर सेकेंड की बात होती है, तब अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। पढ़े? अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो समझेंगे अपन, आगे भी बहुत जगह यूज होगा ये, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है पहले वो देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, इसका मतलब होता है va माइनस vb। यदि a विथ रिस्पेक्ट टू b बोल रहे हैं, इसका मतलब va माइनस vb, और यदि b विथ रिस्पेक्ट टू a बोल रहे हैं तो उसका मतलब होता है vb माइनस va। रिलेटिव वेलोसिटी जो है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में कहां यूज होता है वो बताता हूं पहले। सपोज जैसे अपन जा रहे हैं कार में एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। अब यदि मान लो रोड पे हमारी गाड़ी अकेले चल रही है, तब तो हमारी गाड़ी की स्पीड हमको 60 किलोमीटर पर आवर ही लगेगी यदि अपन गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं तो। लेकिन यदि मान लो हमारे बगल से एक और कार जाती है हमारी गाड़ी के ही डायरेक्शन में, हमारी गाड़ी और दूसरी वाली गाड़ी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। अब यदि मान लो हमारी गाड़ी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और जो गाड़ी हमारे बगल से जा रही है इन द सेम डायरेक्शन, उसकी स्पीड है यदि 40 किलोमीटर पर आवर, हमारी गाड़ी की 60 और बगल वाली गाड़ी की 40, तब हमें अपनी गाड़ी की स्पीड 60 नहीं लगेगी, तब हमें अपनी गाड़ी की स्पीड लगती है 60 माइनस 40, 20 किलोमीटर पर आवर। इसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। जब किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किसी दूसरी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की वजह से चेंज हो जाती है, तब अपन उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब यदि मान लो अपनी गाड़ी की स्पीड है 60, दूसरी कार सामने से आ रही है, हमको क्रॉस करती है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तब अपनी गाड़ी की स्पीड हमें 60 नहीं लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में 60 प्लस 40 100 किलोमीटर लगेगी। ऐसा लगेगा कि अपनी गाड़ी और तेज चल रही है। इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, मतलब एक बॉडी की वेलोसिटी किसी दूसरी की रिस्पेक्ट में। इसको जैसे मैंने लिखा वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिखा जाता है va माइनस vb, यदि हम a की वेलोसिटी निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू b। फिगर बनाते हैं। सपोज ये है va, ये है vb, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब अपन ने क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। उसमें क्या था कि यदि मान लो एक वेक्टर ऐसा है p, एक ये है q, इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो अपन ने ऐसा पैरेललोग्राम बनाया, उसका जो ये डायगोनल होता है वो बताता है अपन को रिजल्टेंट। यहां पर जो हमें चाहिए रिजल्ट वो है VAB, रिजल्टेंट अपने को चाहिए VAB। VAB को मैं यूं लिख सकता हूं, VA माइनस है, माइनस को हम लिख सकते हैं प्लस माइनस VB। प्लस इसलिए लिखा क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन का लॉ नहीं है, तो एडिशन के फॉर्म में लिखना था, इसलिए मैंने उसको लिख लिया प्लस और ब्रैकेट में माइनस। इसका मतलब VAB क्या है? VA और माइनस VB का रिजल्टेंट है। VA तो ये है, माइनस VB, माइनस VB क्या हुआ? VB अपोजिट डायरेक्शन में, ये हुआ माइनस VB। अब इन दोनों का रिजल्टेंट, तो हमने यहां पे एक पैरेललोग्राम बना लिए,
ये इनका रिजल्टेंट, ये हुआ वी ए बी, वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होती है, तो ये बाकी बचा 180 माइनस थीटा। अब अपन नीचे वाला जो पैरेललोग्राम है उसमें जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला था वो लगा देते। रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। रिजल्टेंट कितना है वी ए बी, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं इसलिए वेक्टर नहीं लगेगा, इक्वल टू अंडर रूट पी और क्यू दो वेक्टर, एक ये और एक ये, वी ए स्क्वायर क्यू की जगह वी बी माइनस है इसलिए क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था, लेकिन उसकी लेंथ तो वही की वही रहेगी, लेंथ ये 5 है तो वो भी 5 ही रहेगी, हम यहां पे सिर्फ लेंथ रखते हैं तो वी बी प्लस 2 वी ए वी बी कॉस। अब एंगल किस किस के बीच का अपन यहां लगा रहे हैं लॉ, तो वी ए और माइनस वी बी के एंगल वो है 180 माइनस थीटा, यहां रखा हमने 180 माइनस थीटा, तो वी ए बी आ गया अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये हो जाएगा -2 वी ए वी बी कॉस थीटा। ये आ गई रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये निकल आई। अब दो केस लेते हैं अपन। पहला केस, इफ वी ए एंड वी बी आर इन सेम डायरेक्शन, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है, जैसे मैंने बोला था दो कारें एक हमारी एक बगल वाली, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो इनके बीच में कोई एंगल नहीं बनेगा, तो थीटा 0, थीटा की जगह यहां 0 रखा तो वी ए बी हो जाएगा अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर -2 वी ए वी बी कॉस 0 1 होता है। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 ए बी के फॉर्म में आ गया, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब जब दो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोनों का डिफरेंस। वही मैंने यहां बताया था, दो कार की स्पीड 60 और 40, तो अपने को स्पीड कितनी लगेगी, 60 नहीं लगेगी ना 40 लगेगी, 60 माइनस 40 20 लगेगी। सेकेंड केस, इफ वी ए एंड वी बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, वी ए ऐसा वी बी ऐसा, तब ये एंगल ये पूरा बनेगा 180 डिग्री का, तो थीटा रहेगा 180 डिग्री, थीटा की जगह अपन 180 रख देते हैं, तो वी ए बी हो गया अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर -2 वी ए वी बी कॉस 180, कॉस 180 होता है -1, वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी का फॉर्मूला, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वी ए प्लस वी बी। तो क्या समझ में आया अपन को कि यदि दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं ऐसी, तो रिलेटिव वेलोसिटी होती है दोनों का सम। वही मैंने यहां तुम्हें बताया था कि जब दो कार अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो हमें अपनी गाड़ी की स्पीड 60 प्लस 40 100 किलोमीटर पर आवर लगेगी। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों अपन रिलेटिव वेलोसिटी।